MBBS। इसमें एक फर्जी डिग्री लेकर के एक टपोरी, अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला, टपोरी की भाषा बोलने वाला व्यक्ति MBBS की डिग्री ले लेता है और उसके बाद वो अपना अस्पताल खोल करके लोगों को भरमाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा कि इसकी डिग्री फर्जी है। अगर ये फिल्म आज के डेट में बनी होती तो कहानीकार ज़रूर फिल्म में संशोधन करते और दिखाते कि मुन्ना भाई MBBS ने विश्वविद्यालय को ही खरीदने में होने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनको चुनावी भाषण देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ सवाल नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर जो वो मंच से बोलते हैं वही लोगों की सुनना मजबूरी होती है। और वहाँ पर अब ऐसे भाषाएं हम लोग सुनते हैं कि जो भाषा टपोरियों के लिए थी या अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में सारे सवाल उठते हैं, इसका गुनाहगार सिर्फ राजा को देना वाजिब नहीं है, क्योंकि राजा को मतलब शासक, यहाँ प्रधानमंत्री जो कि अपने को राजा समझ लिए हैं, इनको चुन करके हम लोग भेजते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को सोचना है कि प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री से या सरकार से जन समस्याओं को लेकर के सवाल किया जाए या नहीं। और दूसरा साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक चर्चित फिल्म आई थी जो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, मुन्ना भाई MBBS। इसमें एक फर्जी डिग्री लेकर के एक टपोरी, अंडरवर्ल्ड में काम करने वाला, टपोरी की भाषा बोलने वाला व्यक्ति MBBS की डिग्री ले लेता है और उसके बाद वो अपना अस्पताल खोल करके लोगों को भरमाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा कि इसकी डिग्री फर्जी है। अगर ये फिल्म आज के डेट में बनी होती तो कहानीकार ज़रूर फिल्म में संशोधन करते और दिखाते कि मुन्ना भाई MBBS ने विश्वविद्यालय को ही खरीद लिया और उसके बाद मतलब वो पूरे देश को ज़िंदगी भर लूटता रहा, मतलब और धनकुबेर बैठा। जी हाँ दोस्तों, आजकल यही चल रही है भारतीय राजनीति में। आजकल चुनावी सीजन चल रहा है, कर्नाटका में चुनाव है, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान में होने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चुनावी भाषण देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ सवाल नहीं किए जाते हैं। वहाँ पर जो वो मंच से बोलते हैं वही लोगों की सुनना मजबूरी होती है। और वहाँ पर अब ऐसे भाषाएं हम लोग सुनते हैं कि जो भाषा टपोरियों के लिए थी या अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों के लिए यूज किया जाता था कि सुपारी, मतलब कि लोग हमारी सुपारी दे चुके हैं। पहले भी भारत में प्रधानमंत्री काम किया करते थे और वो ऐसे डिसीजन लेते थे जिससे उनको देश के भीतर भी दुश्मन उठ खड़े होते थे। तब भी वो ये नहीं कहते थे कि हमारे देश के लोगों ने सुपारी ले रखी है, हमारी हत्या, भारत में 2 प्रधानमंत्री की निर्मम हत्या हो चुकी है। लेकिन इंदिरा गांधी जी भी कहती थी कि मेरा देश का कतरा मतलब मेरे शरीर का कतरा खून मेरे देश में लगेगा। लेकिन आजकल जैसे कि हम लोग पंजाब चुनाव जो हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें हमने देखे थे कि प्रधानमंत्री कहते हैं जाओ चन्नी को कह देना कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। और मध्य प्रदेश में जो भाषण दे रहे थे उसमें कहे कि कुछ लोगों ने मेरी सुपारी ले चुकी है। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे देश में कुछ लोग हैं
जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दोस्तों, आजकल हमारे प्रजातंत्र की ऐसी बनावट हुई बन गई है कि यहाँ पर सवाल करना अब गुनाह हो गया है। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि प्रजातंत्र के मजबूती के लिए फ्री स्पीच का होना जरूरी है और सरकार जनता चुनती है, लेकिन उस सरकार से भी सवाल किया जा सकता है और सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल सरकार से सवाल करना गुनाह बन चुका है। जैसा कि राहुल गांधी ने संसद में जो 3 सवाल किए कि आपने आज तक अडानी जी के साथ कितनी विदेश यात्राएं की है, इसका डिटेल दीजिए। दूसरा सवाल किया था कि अडानी के कंपनी में सेल कंपनी, फर्जी कंपनियों के द्वारा जो 20,000 करोड़ रुपए पब्लिक मनी के लगे हैं, SBI, LIC, EPFO, इन सब के द्वारा लगी है, ये पैसा मैंने किसके आदेश से दिया गया। और तीसरी कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है, क्योंकि आप जो थे 14 के चुनाव के बाद जब आप निर्वाचित हुए थे और जब प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने आए थे, उस समय भी अडानी जी के फ्लाइट से, अडानी जी के हवाई जहाज़ से उड़ करके आए थे। तो इस पर देश की जनता को बताइए कि क्या आपका उनसे संबंध है। लेकिन इसके क्या हुआ, इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा में आजकल जो चल रहा है, इसमें कि किस तरह विचित्र ढंग से राहुल गांधी को ही सजा दे दिया गया कि ये सवाल संसद में न पूछी जाए। और अभी हाल ही में दिल्ली के CM ने जो सवाल किए उनकी योग्यता के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, तो उन पर विश्वविद्यालय ने ही केस करके उनको जो जुर्माना किया गया वो हम लोग देखते ही हैं। वास्तव में ये लोग देखने में साधु संत और सनातन धर्म का प्रहरी बन करके आए हैं, लेकिन इनका सनातन से कोई वास्ता नहीं है। अगर सनातन धर्म संस्कार सिखाता है और वास्तव में जब इन लोगों के संस्कार पर हम लोग चित्र मतलब देखते हैं तो बहुत ही घृणास्पद माहौल तैयार कर दिया गया है। और हम कहते हैं कि इतना सनातन धर्म का स्तर गिराने का काम गुलामी के दौर में भी हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया और उससे पहले मुगलों ने शासन किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने, फिर भी इतना सनातन धर्म का संस्कार गिराने का उन लोगों ने प्रयास नहीं किया जितना अभी हो रहा है। अभी हम लोग देखे हैं कि रामनवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव की शोभा यात्राएं निकल रही है और इसका ये लोग पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं और उस शोभा यात्रा में ऐसे अभद्र अश्लील सीन दिखाई दे रहे हैं जिसे देख करके आपको सनातनी होने में धर्म मतलब अफसोस आएगा कि ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि कल की अवतार लेंगे और वो जितने अधर्मी हैं उनको नाश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अभी ही ज़रूरत है कल की अवतार लेने की। जैसा कि हम बिहार से हैं और जनक नंदिनी सीता मैया के जन्मभूमि में मेरा जन्म हुआ है, इसका हमें गर्व है। और वहाँ पर जब यहाँ के पाहुन है, दामाद हैं श्री रामचंद्र जी, और यहाँ पर उन्हीं के जन्मस्थली से कुछ दूरी पर औराई में भाजपा विधायक रामचंद्र जी का शोभा यात्रा निकालते हैं जन्मोत्सव पर, तो उसमें मतलब पब्लिक का भीड़ हो, इसके लिए सेक्स अपील करने वाली उत्तेजक डांस करवाए। इसका पहले ये सीन देख ली।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में सारे सवाल उठते हैं, इसका गुनाहगार सिर्फ राजा को देना वाजिब नहीं है, क्योंकि राजा को मतलब शासक, यहाँ प्रधानमंत्री जो कि अपने को राजा समझ लिए हैं, इनको चुन करके हम लोग भेजते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को सोचना है कि प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री से या सरकार से जन समस्याओं को लेकर के सवाल किया जाए या नहीं। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया है कि हम लोग अपने जो सनातन संस्कृति है इसकी रक्षा क्या इसी तरह करेंगे। रामचंद्र जी जैसे हम लोग देखे हैं कि राहुल गांधी को जो कि 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा किए थे, वो पब्लिक की समस्याओं को सुन रहे थे। पब्लिक भी विगत 9 सालों से जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हो रही है वो सुना रहे थे, और करोड़ों लोगों की भीड़ इन 4000 किलोमीटर के दौरान शामिल हुई थी। और इसी कारण कि कहीं हमारे तरफ से ये पब्लिक अब नाखुश होकर के इस पाले में नहीं चला जाए और पब्लिक की समस्याओं को राजनीतिज्ञ क्यों सुन रहे हैं और पब्लिक की समस्याओं पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें संसद से निष्कासित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर त्रेता युग में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को निष्कासित नहीं किया जाता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। इसलिए राहुल गांधी के लिए भी ये एक मौका मिल गया है कि वो इन पर आरोप लगते थे कि वो राजमहल में पैदा लिए हैं, चांदी के चम्मच से खाना खाते थे, और इनके लिए अब मौका मोदी जी बनाए हैं कि वो पब्लिक की समस्याओं के बीच में जुड़ करके और खुद के बदौलत राजनीति करके वो जनता के बीच आए। और राहुल गांधी जी जन समस्याओं के मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं, और अब आपको तय करना है कि भारत की राजनीति आपको कैसी चाहिए, हमारा सनातन धर्म का संस्कार कैसे बचे, इसके लिए आप सोचें, आप अपना विचार दें। और आप अपना विचार हमारे YouTube चैनल आवाज़ पर पहरा नहीं में कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और मेरा चैनल आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में अपना विचार दें। जय हिंद साथियों।